हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जस्ट अफेयर चैनल पे। इन्वायरमेंट की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है इन दिनों। बिकॉज स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बात करती है, जिसमें ये बताया गया है कि जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है हमारे यहाँ कोविड-19 के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा रहा। देखा जाए तो 2,30,000 2,03,000 एक्चुअली में 2,03,000 के आसपास जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हुआ, जो कि बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स के वेस्ट्स हैं। अब इनके निपटारे के लिए क्या उपाय है? क्या कोई पॉलिसी है? और किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं लाइफ को, ये देखने की बात है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, ये जो वेस्ट होते हैं ऐसे जिनको जिनको जो है ये जनरेट हो जाते हैं, ये डेलिबरेटली जनरेट नहीं होते हैं, ये जनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग जब हम लोग डायग्नोज करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। लेट्स किसी को इंजेक्शन ही दे रहे हैं, तो इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन कचरा करना उद्देश्य नहीं है, बट वो लास्ट में हम जो देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है उसके बाद उसका वेस्ट मटेरियल है वो यूज़ हम नहीं कर सकते, तो वो एक तरह का वेस्ट हो गया। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है इस तरह का जो पैंडेमिक है वो भारत में फेस किया गया है। काफ़ी लंबे समय के बाद विश्व ने फेस किया है। तो लगभग टू 126 टन्स कोविड-19 के टाइम पे पर डे वेस्ट जो है हमारे यहाँ निकल रहा था, जो कि पूरे वर्ल्ड का अगर हम देखें तो लगभग 20% अपने आप में हो रहा था बायोमेडिकल के पार्ट पे, बिकॉज़ हमारी कंट्री काफ़ी बड़ी कंट्री है। और इस तरह से जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो अगर हम देखें तो टोटल वर्ल्ड वाइड जो है ये 614 टन्स हो रहा था। थोड़ा-सा यहाँ बात कर लेते हैं कुछ कन्वेंशंस के बारे में जो कि बायोमेडिकल वेस्ट के से संबंधित है। बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन की बात करें हम तो बेसल कन्वेंशन है। जी हाँ, ये बेसल वही बेसल्स है जो स्विट्ज़रलैंड वाला है। बेसल कन्वेंशन ऑन जो है हैज़ार्डस वेस्ट प्रोडक्ट जो है होते हैं बायोमेडिकल क्षेत्र में उससे संबंधित है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में जो एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे वेस्ट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उनका कैसे जनरेशन होता है, कैसे उनका मैनेजमेंट होना चाहिए, उनका डिस्पोज़ल कैसे होगा, इसके बारे में इस कन्वेंशन में चर्चा की गई है। एज़ पर डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जो जनरेट होता है हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ में, वो 85% जो है अगर हम देखें इस जनरल नॉन हैज़ार्डस वेस्ट, यानी जो टोटल वेस्ट जनरेट होता है उसका 85% ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भयावह नहीं होता है, सिर्फ 15% ही ऐसा वेस्ट होता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव या केमिकल कंपाउंड या इनसे इन्फेक्शन होने का खतरा फैल जाता है। अगर हम बात करें जो है पॉप्स की, यानी जो हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, याद रखिएगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जिसके लिए कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन वो काफ़ी फेमस है। ये कभी-कभी इस लाइन से ही आपका एमसीक्यू बन जाएगा कि परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स किससे संबंधित है, या कौन-सा डिक्लेरेशन या कौन-सा कन्वेंशन इससे संबंधित है, तो याद रखना है स्टॉकहोम कन्वेंशन इससे संबंधित है, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है ह्यूमन हेल्थ को एंड एनवायरनमेंट को फ्रॉम जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, जिसमें आपके डाइऑक्सिन आ सकते हैं या फिर अदर जो फ्यूरेंस हैं वो आ सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आ सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा मिनीमाता कन्वेंशन जो कि मर्क्यूरी पे है, जो कि मर्क्यूरी भी एक क्या है ऑर्गेनिज्म, एक एक तरह का जो है एलिमेंट्स है। तो ये भी एक तरह का परसिस्टेंट की तरह, ये पॉल्यूटेंट की तरह ये काम करता है, हमारे फूड चेन में एंट्री करके हमारे लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को इसके एडवर्स इम्पैक्ट से बचाने के लिए मिनीमाता कन्वेंशन हुआ था, मर्क्यूरी से बचाने के लिए। बिकॉज़ आपको पता है मिनी माता के कारण जो है बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, जो कि स्पेसिफ़िकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ब्लू बुक है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज़ की गई एक हैंडबुक है जिसमें सेफ एंड मैनेजमेंट के बारे में बात किया गया है। स्पेसिफ़िकली जो वेस्ट होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, उससे संबंधित ये बात की गई है, जिसका सेकंड एडिशन 2014 में लॉन्च किया गया था।
काफ़ी समय-समय के बाद इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं, तो समटाइम्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि ब्लू बुक भी कुछ है, जो कि बायोमेडिकल वे से संबंधित है, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। देखो अभी क्या है ना, कोविड के टाइम पे जितने भी अपने एग्ज़ाम होने हैं, उसमें क्वेश्चंस इन्हीं सेक्टर से आएँगे। वो आपके स्टैटिक को टच करेंगे, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, वैसा क्वेश्चन आप कभी देखे भी नहीं होंगे, आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया? एक्चुअली में वो कहीं से नहीं आया, वो अभी चल रहा है, लेकिन आपने उसका फ्रंट फेस देखा है, बैक फेस देखा नहीं है। बैक फेस से क्वेश्चन करेंगे वो आपसे, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, भारत के अंदर क्या रूल्स है? देखो भारत के अंदर इसके लिए रूल्स 1998 में आए थे, फर्स्ट हमारा जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हमारा रूल नोटिफ़ाई किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 में, जिसमें थोड़े से मॉडिफ़िकेशन किए गए थे 2016 में। अगर हम बात करें तो इसका जो साइलेंट फीचर है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का, अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के से संबंधित है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को ही ध्यान में रखा गया है। जिसमें एक बेसिक फीचर इनका निकल कर के आता है कलर कोडिंग करना, राइट? कि कलर कोडिंग के हिसाब से हम बता सकें किस तरह का जो है वो वेस्ट है। अगर किसी बायोमेडिकल वेस्ट पे येलो कलर कोडिंग किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि वो ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या है, खतरनाक है। यानी इसमें केमिकल वेस्ट या जो है बॉडी फ्लूइड या क्लिनिकल वेस्ट इसमें डाले गए हैं, ठीक है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाता है। या समटाइम्स क्या होता है, एक्सपायर जो मेडिसिन होता है वो भी एक तरह का मेडिकल वेस्ट हो जाता है, राइट? तो इसको भी येलो कलर का दिया गया है। येलो कलर का पॉलिटेंट्स है ये। रेड कलर का जो पॉलिटेंट्स होता है वो होता है आपका, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना? इसको क्या है, ये एक तरह का वेस्ट है लेकिन इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गया, बॉटल्स हो गया, पाइप्स हो गया, राइट? या कंटेनर हो गया, या किसी तरह का जो क्लॉथ्स हो गया मेडिकल वाला। तो ये इसको रेड कलर का दिया गया है, जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, येलो किसको कह रहे हैं, रेड किसको कह रहे हैं, व्हाइट में किसको दिया गया है? व्हाइट में दिया गया है जो नीडल्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, या जो अदर्स जो भी यूज़ होता है ऑपरेशंस के टाइम पे, टूल्स है ना, ऑपरेट करने के लिए जो शार्प जो मेटल्स होते हैं, नीडल्स हो गए, टिप्स हो गए, ये सब वाइट कलर में यूज़, वाइट कलर का वेस्ट कलर कोडिंग इनको दिया गया है बायोमेडिकल के क्षेत्र में 2016 के रूल्स में। ब्लू कलर का कोडिंग दिया गया है जो ग्लास होते हैं, ब्रोकन ग्लास वेयर्स, ग्लव्स वगैरह हो गए, ग्लास वेयर्स हो गए, या मेटालिक का कुछ यूज़ कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए इन्फेक्शन से मेडिकल सेक्टर्स में, तो ब्लू आप कभी देखते होंगे जो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, हैंड ग्लव्स जो पहनते हैं, वो भी समटाइम्स ब्लू कलर का रहता है। जो डॉक्टर का जो ड्रेस रहता है, जो ऑपरेशन करने में ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो पहनते हैं, कोट जो रहता है, एफ्रॉन यू कैन से, तो वो भी उनका ब्लू कलर का होता है। तो जो बेड होता है वो सब पे भी ब्लू ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो 2016 के नियमाधीन ये हमारा कोडिंग है, राइट? अब इसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं जो जो पेट्रोल की बात करते हैं हम लोग, लेडेड पेट्रोल फेज आउट ग्लोबली। तो जो पेट्रोल यूज़ करते हैं, इसमें अब आज के टाइम पे लेड का उपयोग किया जाता है, जिसको ग्लोबली फेज आउट करना है। यूएनईपी यानी इन्वायरमेंट का जो हमारा है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इन्होंने अनाउंस किया है कि इरेडिकेट करना है हाईली पॉल्यूटेड जो मटेरियल्स हैं इस पेट्रोल के अंदर, जो लीड डाला जाता है वो हटाना है, ग्लास शीशा का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल के अंदर, उसको हटाना है। वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड एज अ अल्जीरिया द लास्ट कंट्री टू यूज़ दिस फ्यूल, है ना? तो अल्जीरिया जो है वो एक अंतिम कंट्री माना जा रहा है जो इस तरह का फ्यूल को यूज़ करेगा, राइट? और यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके लिए बहुत सारा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि जो एडिटिव किया जाएगा पेट्रोल के अंदर डायरेक्टली लीड की जगह पे, वो होगा आपका जो होगा टेराथाइल
लेड, ठीक है, टेराथाइल लेड यूज़ किया जाएगा। लेड का अलग वर्जन जिसको टेल बोल सकते हैं, ये एक ऑर्गेनिक लेड है। ऑर्गेनिक लेड का देखो, लेड जो होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वेस्ट अगर ये है तो इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते, रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, और अगर ये हमारे फूड चेन में इंटर कर जाता है तो इसको हम लोग हटा भी नहीं सकते। वैसे लेड हमारे फूड चेन में समवेयर इंटर कर चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ऑर्गेनिक लेड बना करके जो कलरलेस लिक्विड होगा जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं पेट्रोल में, ये एक एंटी नॉक प्रॉपर्टीज शो करेगा, जिसका फर्स्ट अगर हम देखें 1921 में इसको फाउंड किया गया था। इस मटेरियल को 1921 में फाउंड किया गया था, यानी काफ़ी पुराना है। जब इसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेडेड पेट्रोल कहेंगे। ये इम्प्रूव करेगा ऑक्टेन रेटिंग जो होता है फ्यूल का उसको, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट यही होता है कि जो फ्यूल पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पेट्रोल्स होते हैं, जो जेट फ्यूल्स होते हैं, राइट, जो यूज़ किए जाते हैं इंजन्स में, तो जो लॉसेस होता है, पावर लॉसेस होता है, या जो इंजन का डैमेज होता है, इसको मिनिमाइज कर पाते हैं इसका यूज़ करके। थोड़ा सा ऑक्टेन रेटिंग के बारे में बात की है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑक्टेन रेटिंग जो है अल्सो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, या समटाइम ऑक्टेन वैल्यू बोला जाता है, जो डिफाइन करता है एज अ परसेंटेज और अ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ जो है आपका आइसो ऑक्टेन in a mixture of isooctane and a normal heptane fuel, where NOx is initiated at the same compression ratio as the fuel। ठीक है, तो ये थोड़ा डेफिनेशंस है, बट इसको आप एज अ नॉलेज आप इसको ध्यान में रख सकते हो। आप बस इतना याद रखो, एसएससी में इतना डिटेल से साइंटिस्ट जैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऑक्टेन रेटिंग पूछ सकता है या ऑक्टेन वैल्यू पूछ सकता है, किससे संबंधित है इतना पूछ सकता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल देके बताया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली में ये फ्यूल की एबिलिटी को चेक करता है, रेसिस्ट करता है अनवांटेड साउंड जो होता है ना गाड़ी में, या ऑटो जो है इग्निशन होना शुरू हो जाता है, तो उससे ये बचाता है। उसका इंडिकेशन करता है ये। अगर हायर ऑक्टेन नंबर होता है तो समझ में आता है कि कुछ जो है वो ठीक ठाक नहीं है। अगर हम लोग ऐड करते हैं इथेनॉल को पेट्रोल में, तो ये भी हमारा रिड्यूस करता है जो ऑक्टेन नंबर होता है उसको। हायर ऑक्टेन नंबर हो रहा है यानी गाड़ी में ठीक ठाक कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर को मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि गाड़ी में जो गाड़ी के अंदर जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो सही चल रही है, पेट्रोलियम भी सही चल रहा है, इंजन सही वर्क कर रही है, ये शो करता है। डीजल में जब हम लोग बात करते हैं, डीजल का जो फ्यूल होता है उसमें जो है C10 नंबर यूज़ करते हैं। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, C10 नंबर कौन से गाड़ी में यूज होता है, पेट्रोल वाले में या डीजल वाले में। तो ये जो है आपके डीजल बेस्ड गाड़ी में, इंजन में ये यूज़ होता है, जबकि ऑक्टेन नंबर आपका पेट्रोलियम वाला इंजन में यूज़ होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर अ क्लीन फंड एंड व्हीकल्स, क्योंकि अभी हमने अभी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो उससे संबंधित ये न्यूज़ है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी यूएनईपी का है, वो भी यूएनईपी का था। इसको लॉन्च किया गया था 2002 में, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। ये पीसीवी एफ क्या है, पीसीएफवी एक्चुअली में पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल्स, ये एक ग्लोबल पब्लिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव है जिसमें व्हीकल्स के द्वारा जो एयर पॉल्यूशन होता है उसको कम करने की बात यहाँ पे की गई है। किनके द्वारा, बेसिकली जो डेवलपिंग नेशन है उसमें छोटे गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स की गाड़ियाँ का ज़्यादा उपयोग होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इमिशंस होता है। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रेमवर्क तैयार करेंगे ग्लोबली, कैसे एलिमिनेट करना है चाहे वो लीडेड पेट्रोल हो, क्योंकि देखो पेट्रोल में लेड का यूज़ शुरू से करते आ रहे हैं, है ना। क्या कारण है वो जानते हैं, लेकिन इसका चलते बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लॉस होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो पीएम मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पर्टिकुलर जो मैटर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कमोवेश इनसे संबंधित होते हैं। इवन सल्फर जो होते हैं ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ को कंट्रोल करना है एयर पॉल्यूशंस में, तो इसके लिए ये इनिशिएटिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कुछ एक टारगेटेड भी है। इन्होंने सक्सेसफुल एलिमिनेट करना है पेट्रोलियम, लीडेड पेट्रोलियम को। क्या, कितना आप देख सकते हो 1.2 mn जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री मैच्योर, या फिर जो इनका हम देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप समझिए यहाँ पे IQ अमंग जो चिल्ड्रन है वो डैमेज हो रहा है, ये बता रहे हैं। अगर ये 1.2 mn जो है
अगर ये कम करते हैं तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, इनका दिमाग कम हो रहा है पीएम पार्टिकल्स के कारण, एयर पॉल्यूशन में पीबी के कारण और सल्फर के कारण। कई बार ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज के डेट में पॉलीमैथ क्यों नहीं पैदा होते हैं? या आज के डेट में बहुत हाई क्वालिटी के ब्रेन पैदा क्यों नहीं होते हैं, जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? टैलेंटेड लोगों की कमी बहुत रेयरर माने ऐसा सुनने को मिलता है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये हमारे फूड चेन में जो लेड है ना वो इन कर जाता है, तो वो जो बेबी है उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो ये भी कुछ रीज़न्स हैं, राइट? तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारा। So thank you guys.